वैसे तो आगर मालवा की सीट परंपरागत रूप से भाजपा की सीट मानी जाती है। अधिकांश रूप से यहाँ भाजपा के ही प्रत्याशी जीतते हैं और इसे भाजपा का गढ़ कहा जाता है। मगर 2020 में कांग्रेस के विपिन वानखेड़े ने भाजपा के मनोज बंटी ऊंटवाल को 1998 वोटों से शिकस्त देकर यह सीट कांग्रेस की झोली में डाल दी थी। उसके बाद से ही शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी साफ दिखाई दे रही है और शिवराज सिंह चौहान उस समय के बाद से आगर मालवा नहीं आए हैं। इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी आगर मालवा के जितनी जनता है और जो यहाँ के लोग हैं वो शिवराज सिंह चौहान को देखने को तरस गए हैं। बावजूद उसके जब शिवराज सिंह चौहान सुसनेर में आए थे और वहां पर उन्होंने मंच से कहा था कि आगर मालवा की जनता ने चाहे उन्हें हरा दिया हो मगर वो आगर जरूर आएंगे, मगर शिवराज सिंह चौहान इस तरफ कभी नहीं आए। इस पूरे मामले में हमने आगर मालवा के कुछ लोगों से बात की और जाना क्या कहा उन्होंने, हम आपको सुनवाते हैं। शिवराज सिंह चौहान आगर नहीं आए, उसके नहीं आने से क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि बीजेपी का गढ़ है, आना चाहिए सर, नहीं आना चाहिए? आपने बिल्कुल सही कहा प्रमोद जी, निश्चित रूप से आना चाहिए। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उस हिसाब से उसको देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि यहाँ से पूर्व विधायक वानखेड़े जी कांग्रेस के रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। भेदभाव को भुलाकर निश्चित रूप से आगर के विकास के लिए उनको आना चाहिए और उन्होंने ही जिला बनाया आगर को, वो भी देखना चाहिए। आगर के हित को देखना चाहिए, न कि यह देखना चाहिए कि यह कांग्रेस की विधानसभा सीट है। अगर जीतना है अगले चुनाव को तो उनको निश्चित रूप से आना चाहिए था और आगर के विकास को महत्व देना चाहिए था। अभी तक नहीं आए, क्या फर्क पड़ेगा आने वाले चुनाव में? निश्चित रूप से फर्क पड़ सकता है। पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये बात नहीं है, बाकी पड़ सकता है। अगर लोगों के मन में यह बैठ गया कि नहीं, ये शिवराज सिंह जी कुछ पक्षपात करते हैं आगर के साथ या कांग्रेस बीजेपी को देखते हैं। चौहान आगर नहीं आए, क्या कहेंगे इस पर? मेरा ये कहना है कि मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने आगर को 2014 में जिला बनाया था और आगर को उन्होंने अपने आप में गोद लिया था और ये कहा था कि मुझे आप जिताओ तो मैं आगर जिले को बहुत विकास करूँगा, बहुत पैसा दिया जाएगा। उनके आज मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या नाराज़गी रही है? उनका जिला बन गया, आज तक आगर को कोई विकास की गति प्राप्त नहीं हुई है। तो मेरा कहना है कि आखिर ऐसी क्या चीज़ हो गई आगर वालों के लिए कि उनको कोई विकास के दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। उनकी नाराज़गी के कारण विपिन वानखेड़े जीते, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। उनकी नाराज़गी जनता के बीच में आज भी है और यदि यही रवैया रहा तो आगे भी माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ का हार करना पड़ेगी। मेरा ये कहना है कि आगर जिला बनने के बाद दूसरे जिलों के मुकाबले आगर हमारा पिछड़ा वर्ग है, हरिजनवासी है, नवविवाह है, महिला है, तो आगर को तो उन्होंने गोद लेने के बाद इतनी प्रोग्रेस देना चाहिए थी कि मध्य प्रदेश के इतिहास में पहला जिला आगर का होना चाहिए था। तो आप जब नहीं आए हैं चुनाव हारने के बाद तो फर्क पड़ेगा और बहुत सारा फर्क पड़ेगा। पिछले 2014 के बाद वो माननीय मुख्यमंत्री आगर जिले में प्रवास नहीं किया और नहीं आने की वजह से उनको हार का सामना फिर पुनः भोगना पड़ेगा। जनता के सामने उनको जवाब देना पड़ेगा। चुनाव हुए थे और आगर से भाजपा हार गई थी, उसके बाद शिवराज सिंह ने कभी रुख नहीं किया आगर का, क्या थे? आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान का आगर को लेकर उनका बहुत ही आत्मीय लगाव रहा है। कहीं न कहीं उनको अपेक्षा थी आगर से कि आगर से विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीते, ताकि जो विकास कार्य उनके द्वारा जिला बनने के बाद किया गया उसको गति मिले। इसके कारण उनका कहीं ना कहीं मन दुखा, हो सकता है इस वजह से वो आ नहीं पाए। पर उन्होंने आगर जिले के लेकर विकास कार्यों को लेकर कभी हाथ पीछे नहीं किए। उनके द्वारा जो कार्य जो स्वीकृति उपचुनाव में की गई थी उन सब का देखा जाए तो अभी 8-15 दिन से स्वीकृति आ गई, उन सब का भूमि पूजन वगैरह चल रहे हैं। ऐसा ही उनको झटका लगा नगर पालिका चुनाव से। नगर पालिका चुनाव में मुझे ऐसा लगता है कि माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी का दिल बहुत दुखा अगर नगर पालिका चुनाव का जो घटनाक्रम आपने देखा है उसके लेके। बाकी विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आ रही है। अभी मुख्यमंत्री कायाकल्प के द्वारा आगर में करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसी प्रकार जल योजना
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा करीबन 11 से 15 करोड़ रुपए के लगभग की एक योजना है, बड़ी योजना है। 17 किलोमीटर की पाइपलाइन पूरी आगर नगर में डलेगी, 3 टंकियां बनेगी। ऐसी कई योजनाएं, महत्व योजना है प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार द्वारा आगर को सौगात के रूप में दी गई है। ऐसा तो नहीं कि जनता नाराज हो जाए नहीं आए शिवराज सिंह? नहीं, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री है, व्यस्तता का दौर चलता है, कहीं ना कहीं उनका दिल बहुत दुखा है आगर को लेके। बाकी विकास कार्यों में उनके द्वारा कभी कोई उपेक्षा नहीं की जा रही है। आगर को लेकर वो जब जाते हैं जब उनका खजाना खुला रहता है। सर, ये जो मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे और आगर में जो उपचुनाव हुए, उसके बाद से शिवराज सिंह चौहान आगर नहीं आए, जनता से दूरी बना ली उन्होंने। भाजपा का गढ़ था, हारने के बाद क्या कहेंगे, क्या लगता है? भाजपा का आगर विधानसभा क्षेत्र गढ़ रहा है। अभी तक हुए 15 चुनाव और 2 उपचुनाव में कुल मिला के 12 बार भाजपा विजयी हुई है। 2020 में उपचुनाव हुए, उस दौरान चुनाव के चलते 3 या 4 बार और 1 बार करीब जनवरी में, फरवरी मार्च में मिला के 5 बार शिवराज जी ने दौरे किए। चुनाव है, कश्मकश स्थिति में चुनाव का भाजपा हारी, किंतु इस आगर की जहाँ तक बात है तो यह आगर मालवा जिला शिवराज सिंह चौहान ने ही बनाया। शिवराज सिंह चौहान यहाँ आते रहे, हमेशा ये कहते रहे कि आगर को ऐसा जिला बनाऊंगा कि प्रदेश में लोग देखने आएंगे, उद्योगों का जाल बिछा दूंगा और है जो मतलब यहाँ पे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे। किंतु देखने में आता है कि जिला बनने के 9 साल के दौरान बावजूद यहाँ मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो एक शासकीय चिकित्सालय जो आम जनता से जुड़ा हुआ है वो है जो मतलब उसका निर्माण बेहतर हुआ है। बाकी जो भी कोई विकास हुआ है करोड़ों 300 करोड़ रुपए का, वो सभी प्रशासनिक संकुल के कार्यालय और इनके विस्तार पे हुआ है। ऐसी दशा में शिवराज जी का यहाँ पे किसी भी कारण से या राजनीतिक है जो मतलब उनकी पार्टी नहीं जीत पाई, इस बात को लेके अभी तक दौरा नहीं होना यह बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बात राजनीतिक रूप से और गैर राजनीतिक रूप से आम जनता को ठीक नहीं लग रही है। विकास की जो सिंह चौहान आगर नहीं आए, कितना फर्क पड़ेगा आगर चुनाव? जनता का इंतजार कर रही है शिवराज जी का, लेकिन 5 साल हो गए, अभी 4-5 साल होने को है, लेकिन जब से हमारे विधायक जी जीते हैं उसके बाद से शिवराज जी का आगर नहीं आना एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सोचता हूँ कि शिवराज जी आके यहाँ पे कुछ भी जो जगह जगह जाके उपलब्धि दे रहे हैं, यदि अपने आगर में भी आके उपलब्धियाँ दें तो इनके प्लस पॉइंट बन सकता है, अन्यथा बड़ा मुश्किल है। क्यों नहीं आए, क्या? वो शायद ऐसा लग रहा है कि जनता से कुछ नाराज है। उन्होंने जिला बनाया, ये बनाया, जनता ने उनको उपलब्धि हिसाब से उपलब्धि देना चाहिए, नहीं दे पाए, ऐसा सोचना है उनका। लेकिन जनता तो उनका इंतजार कर रही है, अभी जगह जगह जाके उपलब्धियां देकर घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन आगर उनसे सबसे वंचित हो रहा है। क्या आगर जो बीजेपी का गढ़ था और हार गई कहीं इस वजह से तो नहीं आया? शायद इसीलिए। और अपन चाहते हैं कि एक बार वो आगे राउंड लगाएं और यहाँ पे भी जो सब जगह घोषणा कर रहे हैं वो घोषणा यदि अपने आगर मालवा में करेंगे, इस क्षेत्र में करेंगे, तो शायद बीजेपी के लिए कुछ प्लस बनेगा। उपचुनाव हुए थे उसके बाद से शिवराज सिंह चौहान आगर नहीं आए, क्या कारण है इसमें? चुनाव पे क्या फर्क पड़ेगा इसका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उसके बाद से कंटिन्यू लगातार व्यस्त रहे मुख्यमंत्री जी, तो आना नहीं आना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनके द्वारा जो चलाई गई योजनाएं हैं वो नीचे धरातल स्तर पर बहुत अच्छी चल रही है और कार्यकर्ता उसमें जुटे हुए हैं, हम सब भी उसमें लगे हुए हैं। और जो है उनके आने से नहीं आने से ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मतलब क्योंकि उनके द्वारा जो बनाई योजना है, जैसे अभी लाडली बहना योजना बनाई गई है,
उसके द्वारा बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है नीचे, क्योंकि महिलाओं को सशक्त बनाने में, वो महिलाओं को सशक्त बनाने में लगे हुए हैं, तो उनकी योजनाएं चल रही है। पर चुनाव में लोगों को कहीं ऐसा तो नहीं लगे कि शिवराज सिंह चौहान विपक्ष थी तो आगर नहीं आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी चुनाव आ रहे हैं तो वो पूरी कैंपेनिंग करने आएंगे और अच्छा रिजल्ट हमको मिलेगा। सर, ये चुनाव हुआ और शिवराज सिंह चौहान या कहीं भाजपा हार गई, उसके बाद से शिवराज आगर नहीं आए, क्या कहेंगे? हाँ, वैसे तो मुख्यमंत्री जी को यहाँ आना चाहिए था। चुनाव हारे तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं हो गई, वो बहुत नामिनल वोट से हारे थे और दोबारा प्रयत्न करेंगे तो अच्छी खासी मार्जिन से जीतेंगे। और उम्मीदवारों का चयन अच्छी तरीके से हो, जनसंपर्क अच्छा हो। वैसे काफ़ी सुनने में आता है कि कार्यकर्ता भी मतलब नाराज़ हैं, जिनके कोई काम होता है तो अधिकारी गणना वगैरह इस टाइप की नहीं करते। हम तो व्यवसायी हैं, पान व्यवसायी, तो सुनते रहते हैं कि भाई यहाँ से नाराज़गी है, यहाँ से नाराज़गी है, तो उस नाराज़गी को दूर करना चाहिए। और कार्यकर्ताओं में उत्साह वर्धन करने के लिए कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1-2 बार तो आना ही चाहिए था। चुनाव हारे हैं, कोई ज़िंदगी थोड़ी हारे हैं कोई। चुनाव हार गए और उसके बाद नहीं आया तो फर्क पड़ेगा अगले चुनाव? हाँ, ऐसा तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आगर की सीट तो वैसे भी भाजपा से समर्थित रहे शुरू से ही, और ऐसा तो कुछ नहीं है। पिछली बार अगर उम्मीदवारों का चयन अच्छा होता तो वो भी नहीं जीत पाते इतना भी। सबके अपनी अपनी राय है, सबके अपने अपने विचार हैं। कुछ लोगों का मानना है कि शिवराज सिंह चौहान के आगर नहीं आने से यहाँ विकास कार्य रुका है, तो कुछ का मानना है कि जो विकास कार्य चलना था वो उसकी गति से चल रहा है। अब शिवराज सिंह चौहान जब चुनाव हारने के बाद से आगर नहीं आए हैं, तो आगामी चुनाव में इसका क्या असर पड़ता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आगर मालवा से प्रमोद कारपेंटर,